नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज। आज हम आर्ट एवं कल्चर के पीवाईक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें 40 प्रश्नों को मैंने लिया है। अगर आपने आर्ट एवं कल्चर की पीवाईक्यू सीरीज को नहीं पढ़ा है तो आप चिंता मत करिए। जो हम पीवाईक्यू क्वेश्चनों को लेकर आए हैं उनसे आपका बेस मजबूत होगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चनों की सीरीज पर प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक। शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक 10 दिवसीय सकेरनेई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सकेरनेई पर्व। सबसे पहली बात ये, इसका नाम है शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जो 10 दिनों के लिए 10 से 15 दिनों के लिए मनाया जाता है। और ये किस राज्य का त्योहार है? और ये नागा जनजाति द्वारा, ये रही नागा जनजाति, ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और किस राज्य का है ये? किस राज्य का है? नागालैंड का ये त्योहार है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। आगे, कारिका बाव पूर्वजों को खुश करने के लिए किस राज्य का एक हिंदू अनुष्ठान है? कारिका बाव पूर्वजों को, कारिका बाव, इसका क्या नाम है? कारिका बाव, इसका नाम है कारिका बाव। ये पूर्वजों को खुश करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ये हिंदू अनुष्ठान है। और ये किस राज्य का है? ये है केरल राज्य का। ये कौन से राज्य का है? ये है केरल राज्य का। इसमें पूर्वजों को खुश करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, त्रिपुरा के किस त्योहार में जुलाई अगस्त में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है? कितने? 14 देवताओं की पूजा की जाती है। किस महीने में? जुलाई और अगस्त महीने में। और तो कहाँ का ये त्योहार है? ये जो है त्रिपुरा का त्योहार है। ये कहाँ का त्योहार है? ये जो है त्रिपुरा का त्योहार है। और ये देखो, ये 14 देवी देवताओं की पूजा हो रही है। और ये किस राज्य का है? त्रिपुरा का है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है खारची पूजा। इसका क्या नाम है? खारची पूजा। ये रहा खारची पूजा, इसका नाम है खारची पूजा। अगला है, चांगलो आदिवासी नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? चांगलो आदिवासी नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? चांग जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य का है? ये त्योहार चांग जनजाति मनाती है और इसे कहते हैं चांगलो आदिवासी नृत्य। कहाँ का है ये कहाँ का त्योहार है? ये है नागालैंड का त्योहार। नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे है, यामिनी कृष्णमूर्ति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में स्थित है? यामिनी कृष्णमूर्ति तिरुमला, यामिनी कृष्णमूर्ति। सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति, ये रही यामिनी कृष्णमूर्ति। ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। और ये यामिनी कृष्णमूर्ति तिरुपति देवस्थान के आस्था नर्तकी होने का सम्मान। और ये मंदिर किस राज्य में है? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, ये मंदिर किस राज्य में है? ये मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्हें सम्मान प्राप्त है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, अग्नि फगुआ मर्दाना झूमर किस राज्य के लोक नृत्य हैं? अग्नि फगुआ मर्दाना झूमर, ये रहा अग्नि डांस, ये रहा अग्नि डांस। और अगला रहा, ये रहा फगुआ डांस, ये रहा मर्दाना डांस, ये रहा मर्दाना डांस, इसमें मर्द डांस कर रहे हैं। और ये रहा फगुआ डांस, ये रहा फगुआ डांस। और ये कहाँ का है? झारखंड का है। फगुआ मर्दाना झूमर और अग्नि नृत्य। फगुआ मर्दाना झूमर ये किस राज्य के हैं? ये हैं झारखंड के नृत्य। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस राज्य का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये कहाँ का है? ये रहा लावड़ी नृत्य। और ये कहाँ का है? ये है लावड़ी महाराष्ट्र। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? ये रही सितारा देवी। सितारा देवी किसके लिए प्रसिद्ध थी? कथक डांस के लिए। ये जो है क्या करती थी? कथक डांस करती थी सितारा देवी। अगला प्रश्न, ये कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कनक रेले को किस नृत्य में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया? कनक रेले को क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस नृत्य के लिए? ये रही कनक रेले। और किस नृत्य के लिए दिया गया? इन्हें दिया गया है मोहिनी अट्टम के लिए। इन्हें किसके लिए दिया गया? मोहिनी अट्टम के लिए। ये है इनका नृत्य और ये है मोहिनी अट्टम के लिए इन्हें दिया गया। मोहिनी अट्टम के लिए दिया गया। किसे? कनक रेले को। मोहिनी अट्टम नृत्य किस हिंदू देवी देवता के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस हिंदू देवता के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। ये खूब तैयार होके ये मोहिनी अट्टम नृत्य करती हैं। और किस देवता के लिए? विष्णु देवता के लिए। किस देवता के लिए? विष्णु देवता के लिए ये नृत्य करती हैं। मोहिनी अट्टम किसके लिए? मोहिनी अट्टम नृत्य किस हिंदू देवता के सम्मान में किया जाता है? विष्णु के सम्मान में किया जाता है, मोहिनी अवतार के रूप में।
अगला प्रश्न गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। इसे किस हिंदू माह में मनाया जाता है? इसे किस हिंदू माह में मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान को समर्पित ये त्योहार गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद यानी भादों में मनाया जाता है। भाद्रपद में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भादों में मनाया जाता है। ये भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। आगे ताज महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? ताज महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव, ताज महोत्सव और गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सा? ताज महोत्सव, बौद्ध महोत्सव और गंगा महोत्सव यूपी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 12 प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये नुआखाई महोत्सव जो है फसल कटाई से जुड़ा हुआ प्रमुख त्योहार है। नुआखाई महोत्सव फसल कटाई से जुड़ा हुआ प्रमुख त्योहार है और ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुंचू कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुंचू कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कुंचू कुरुप जो है कथकली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कथकली के लिए प्रसिद्ध है। ये कुंचू कुरुप किस शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कथकली। कुंचू कुरुप किसके लिए प्रसिद्ध? कथकली के लिए। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये हैं दंपति, रेड्डी दंपति। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, ये रहे राधा रेड्डी और ये रही राधा रेड्डी और ये रहे राजा रेड्डी। और ये नृत्य कौन सा करती हैं? ये करती हैं कुचिपुड़ी। कौन सी? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का नृत्य है? लोक शास्त्रीय नृत्य। ये है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और ये राधा रेड्डी और ये राधा रेड्डी है। ये राधा रेड्डी और ये राजा रेड्डी और इनका नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, भूमचू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू त्योहार ये त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तो त्योहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये तासिंग मठ में सिक्किम में मनाया जाता है। ये तासिंग मठ में सिक्किम में मनाया जाता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है भूमचू त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम में मनाया जाता है। अगला है चाकन गान नगाई भारत के असम, मणिपुरी, नागालैंड में मनाया जाता है। चाकन गान नगाई 3 जगह मनाया जाता है। कहाँ? असम में, मणिपुर में और नागालैंड में। नागालैंड में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाई जाती है? जेलियानग्रोग। ये जेलियानग्रोग जनजाति मनाती है। ये जेलियानग्रोग समुदाय के लोग मनाते हैं। और ये त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है? ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये फसल कटाई से जुड़ा हुआ त्योहार है। ये जो है फसल कटाई से जुड़ा और नव वर्ष से जुड़ा हुआ प्रमुख त्योहार है और ये शीत ऋतु में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? शीत ऋतु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, मणिपुर में और नागालैंड में। ये 3 जगह मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये जेलियानग्रोग वाले समुदाय वाले लोग मनाते हैं और ये शीत ऋतु में ये त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न शीत ऋतु में जो मल्लोक राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। जो मल्लोक किस राज्य से संबंधित प्रमुख नृत्य है? जो मल्लोक नृत्य है, ये जो नृत्य है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। जो मल्लोक नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है? ये रहा जो मल्लोक नृत्य। और कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। अगला है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस नृत्य शैली से गोपाल प्रसाद को किससे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया छऊ नृत्य से। किससे? छऊ नृत्य से। इन्होंने छऊ, ये एक लोक नृत्य है और इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया गोपाल प्रसाद दुबे को छऊ नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला। अगला प्रश्न है 19वां, अरुणाचल प्रदेश का वह कृषि उत्सव कौन सा है जिसको गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये कौन सा है नृत्य? कौन सा उत्सव है? ये है मोपिन उत्सव। कौन सा उत्सव है? ये कृषि उत्सव है। और कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति द्वारा? ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इसका नाम क्या है? कौन सा उत्सव है? मोपिन उत्सव। कौन सा उत्सव है? मोपिन उत्सव है। इसमें पॉपिन नृत्य भी किया जाता है। ये है मोपिन उत्सव।
मोपिन उत्सव। अगला, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार घराने में से हुआ था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वह जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वह बजाते थे ये एक सितार। कौन सा वाद्य यंत्र? ये क्या है? ये सितार। इलियास खां क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। और ये जो है संगीतकार घरानों में से थे। ये जो है सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। अगला है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जो है देवी मरियम्मन की इसमें आराधना की जाती है। इसमें देवी मरियम्मन की आराधना की जाती है। और ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? करगम लोक नृत्य देवी मरियम्मन की आराधना की जाती है और कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? अमजद अली खान क्या बजाते थे? ये सरोद बजाते थे। ये क्या बजाते थे? अमजद अली खान क्या बजाते थे? ये जो है सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? ये सरोद बजाते थे अमजद अली खान। ये है अमजद अली खान और सरोद बजाते थे। अगला है, सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य शैली के अलावा किस अन्य नृत्य की शैली में पारंगत थी? मतलब सोनल मानसिंह जो है ओडिसी नृत्य के अलावा ये कौन कौन से ओडिसी नृत्य तो करती ही थी? ओडिसी नृत्य करती ही थी। ये है सोनली मानसिंह और ये ओडिसी नृत्य करती ही थी। इसके अलावा और क्या नृत्य करती थी? और ये करती थी भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य करती थी? ये करती थी भरतनाट्यम। क्या करती थी? भरतनाट्यम। ओडिसी नृत्य प्लस भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है, पुग बोलोम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और बोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से किस राज्य में किया जाता है? पुग बोलोम। पुग माने होता है ढोल। पुग माने ढोल, यानी जहां पर ढोल बजाते हुए नृत्य किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है मणिपुर में। पुल बोलोम नृत्य कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है मणिपुर में। कहाँ किया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर नृत्य जो है का प्रमुख विषय क्या है? मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? ये है राधा कृष्ण रासलीला। मणिपुरी नृत्य जब भी किया जाता है उसमें राधा कृष्ण रासलीला दिखाई जाती है। अगला है, राधा कृष्ण रासलीला। ये है कृष्ण भगवान, मुख्य विषय इसका है। और इधर उधर हैं ये गोपियां। ये रासलीला दिखाई जाती है और ये इसका विषय है भक्ति। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के सबसे महान धनी थे? क्या बजाते थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? ये जो है शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। ये क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिला था। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न भी मिला था। किसे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न, गणगौर एक भारतीय त्योहार है। जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर एक भारतीय त्योहार है। ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है। और ये जो है गण माने शिव होता है और गौर माने पार्वती। ये शिव और पार्वती को समर्पित त्योहार है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें अविवाहित स्त्रियां, इस त्योहार में अविवाहित स्त्रियां और विवाहित स्त्रियां, इसमें अविवाहित और विवाहित स्त्रियां जो है सुख समृद्धि और के लिए जो है और सौभाग्य के लिए इसमें शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। ये जो है गणगौर त्योहार जो है ये मनाया जाता है। गणगौर त्योहार ये रहा, ये शिव और पार्वती की पूजा की जाती है इसमें गणगौर त्योहार में। और ये जो है कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? वो शिव पार्वती से संबंधित है। अभी बताया था, शिव और पार्वती की इसमें पूजा की जाती है। भगवान शिव और आराधना की जाती है पार्वती शिव और पार्वती की। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? कौन सा है बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? ये रही बराबर गुफाएं। और ये सैल कट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं, यानी पर्वतों को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं। ये प्राचीन काल में, मौर्य काल में, विशेषकर अशोक सम्राट के शासनकाल में ये बनी थी। और ये बिहार राज्य में स्थित है। ये गुफाएं कहाँ हैं? बिहार राज्य में स्थित है। पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य से था? पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस से था? किस नृत्य से था? पंडित लच्छू महाराज। ये हैं पंडित लच्छू महाराज। और इनका संबंध कथक से था। इनका संबंध कथक से। और ये कहाँ का है? ये है यूपी का।
अगला प्रश्न है मकर संक्रांति का त्योहार किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति का त्योहार, मकर संक्रांति का पर्व जो है किस देवता को समर्पित है? इसे किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान को समर्पित है और इसमें ये देखो ये सब लड्डू बनाए जाते हैं और पतंगें उड़ती हैं। आगे किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और क्षत्रिय नृत्य के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है श्रीमंत शंकरदेव को। श्रीमंत शंकरदेव, इन्हें श्रीमंत शंकरदेव ने ये जो है सत्रिया का प्रचार प्रसार किया और सत्रिया को लाए हैं कौन? श्रीमंत शंकरदेव। सत्रिया को कौन लेकर आया? सत्रिया नृत्य कौन लेकर आया? श्रीमंत शंकरदेव। अगला है असद अली खां। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? ये कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? असद अली खां। असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे और ये किसे बजाते थे? ये बजाते थे सितार, रुद्रवीणा। ये रुद्रवीणा है, ये रुद्रवीणा, ये है रुद्रवीणा। ये कौन सी बीड़ा बजाते थे? ये क्या बजाते थे? बीड़ा। अगला है बौद्ध वास्तुकला में कौन सा एक ध्यान कक्ष भिक्षुओं के लिए रहने का स्थान था? यानी जहाँ बौद्ध भिक्षु एक ध्यान करते थे और रहते थे, उनका निवास स्थान, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम कहते हैं बौद्ध विहार। उस स्थान को हम कहते हैं बौद्ध विहार। और जहाँ प्रार्थना की जाती है, जहाँ बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते हैं, उस स्थल को कहते हैं चैत्य। प्रार्थना स्थल को चैत्य कहा जाता है और ध्यान करने का स्थान और भिक्षुओं के रहने का स्थान उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विहार। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंथी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न जयंती कुमारेशु किसकी सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक हैं? जयंती कुमार, ये हैं जयंती कुमार। ये क्या बजा रही हैं? ये बजा रही हैं बीड़ा। ये क्या बजा रही हैं? ये बजा रही हैं बीड़ा। जयंती कुमारेशु, अरे भैया, जयंती कुमारेशु ये बीड़ा की सर्वश्रेष्ठ वादक थी, ये बीड़ा बजाती थी जयंती कुमारेशु। अगला प्रश्न है छठ पूजा उत्सव किस भगवान को समर्पित है? छठ पूजा उत्सव किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य भगवान को समर्पित है और इसमें जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा के पहले ऐसे नर्तक थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ये हैं केलुचरण महापात्र। ये जो है कौन है? केलुचरण महापात्र हैं और इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम का संगीत दक्षिणी भारत के किस प्रणाली से संबंधित है? भरतनाट्यम का संगीत दक्षिणी भारत की किस प्रणाली से संबंधित है? भरतनाट्यम कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। ये है भरतनाट्यम और कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। ये जो है भरतनाट्यम का संगीत की दक्षिणी भारत की किस प्रणाली से संबंधित है? और ये संबंधित है कर्नाटक प्रणाली से। अगला प्रश्न है सेलुंग त्योहार किस राज्य का से संबंधित है? सोलुंग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये कौन से राज्य से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और सोलुंग त्योहार जो है वो सितंबर माह में मनाया जाता है और फसल व कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सोलुंग त्योहार आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये सितंबर महीने में मनाया जाता है और ये फसल व कृषि से जुड़ा हुआ प्रमुख त्योहार है। ये रहे हमारे आज के PYQ 40 क्वेश्चन। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।